जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के व्रत के नियम क्या होते हैं। पूजा विधि आप देख लीजिएगा, पूजा विधि भी है, साथ ही क्या कब रखना होता है, कब से कब तक, इन सब चीज़ों की मतलब संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जो मार्गशीर्ष का महीना होता है यानी जिसे अगहन मास भी कहते हैं, इसके गुरुवार के जो व्रत होते हैं वो माता महालक्ष्मी को समर्पित होते हैं। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है, साथ ही साथ में धीरे धीरे करके स्थायी लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। यानी जो लक्ष्मी स्थिर नहीं है तो उस समस्या का अंत होता है। इस बार 2024 में अगहन मास में कुल मिला के 4 गुरुवार आपको मिलने वाले हैं। यानी कि 4 गुरुवार को आपको व्रत रखना होता है। वैसे तो गुरुवार का व्रत जो होता है वो विष्णु भगवान का भी होता है, उस दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है। लेकिन ये जो महीना होता है ना अगहन वाला, ये माता महालक्ष्मी के लिए किया जाता है, व्रत किया जाता है और पूजा पाठ किया जाता है। ये व्रत जो है ज़्यादातर तो साउथ इंडिया की तरफ होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी लोग होते हैं, क्योंकि इस व्रत का महत्व इतना ज़्यादा है और महानता इतनी ज़्यादा है, इस वजह से हर तरफ ये हर जगह पर किया जाता है। आपको भी ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए। इस व्रत के नियम क्या है, तो थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नियमानुसार आपको करना होता है। तीनों पहर में इसकी पूजा करिए, यानी सुबह, दोपहर और शाम को पूजा करनी होती है। ठीक है, आपको दहलीज पूजन भी करना होता है। तो वैभवशाली व्रत है बहुत। ये माता लक्ष्मी के व्रत वैसे भी वैभवशाली ही होते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सुबह सुबह आप या चाहे एक दिन पहले आप तैयारी करके रख लें। सुबह सुबह उठ करके चौखट को धुल लीजिएगा और उसके बाद वहाँ पर आप चावल के आटे का घोल बना करके उससे अल्पना बना लीजिए, या फिर रंगोली के कलर जो आते हैं उससे रंगोली के डिज़ाइन बना लीजिएगा। साथ ही साथ में आपको माता महालक्ष्मी के पैर ज़रूर बनाने हैं। महालक्ष्मी माता के पैर बना के आप बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से बनाइएगा। फिर जहाँ आप चौकी बिठाएंगे, इस व्रत में आपको चौकी बिठानी होती है, तो जहाँ आप चौकी बिठाए हैं वहाँ तक माता के पैर आपको बनाने हैं। ये काम आपको सुबह सुबह ही करना है। चाहे तो सारी तैयारी आप एक दिन पहले ही करके शाम में रख सकते हैं, ताकि अगले दिन आपको परेशानी ना हो। सुबह सुबह आप ये पूजा कर लीजिएगा। कोशिश करें कि सूर्योदय होने से पहले कर लें, नहीं तो कम से कम 8 बजे तक तो पूजा आप कर लीजिएगा माता महालक्ष्मी की, इस तरह से। ठीक है, आपको चारों गुरुवार जो होंगे, चारों गुरुवार पे चौकी की स्थापना करनी होती है और इसी प्रकार से पूजा करनी होती है हर गुरुवार में। कि नहीं कि केवल पहले गुरुवार में क्या होता है, आप थोड़ा भव्य तरीके से करते हैं और उद्यापन जो है आप नहीं करेंगे। उद्यापन जो आखिरी गुरुवार होगा उस गुरुवार में उद्यापन किया जाता है, इसका ध्यान आपको रखना है। उसके साथ ही व्रत का पारण आप अगले दिन करेंगे। चौकी भी जो होती है व्रत की, वो अगले दिन पूजा की चौकी हटाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे अगर चौकी हटा देंगे तो अगली बार क्या फिर से सारे सामान नए। तो देखिए, जो भी सामान हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, कलश जैसे मुख्य पूजा सामग्री होती है कलश। कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। आप माता की फ़ोटो रख सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कलश स्थापना ज़रूरी है। तो आप क्या है, कलश का जो नारियल है वो दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चारों गुरुवार में नए नए नारियल लेकर के आएँ। ठीक है, वो आप चाहे तो ला सकते हैं, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। आम के पत्ते आपको बदलने होंगे क्योंकि वो सूख जाते हैं, बस इसलिए। भोग प्रसाद आपको बदलना होगा, क्योंकि जो पूजा का भोग रहेगा वो तो आप प्रसाद रूप में खा लेते हैं, बाकी और कुछ है सच बचता नहीं है। चौकी हाँ आपको सजानी होगी, स्थापित करनी होगी हर बार में। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है।
और इसके साथ ही साथ व्रत में कैसे व्रत रखना है, तो देखिए व्रत जो होता है माता महालक्ष्मी का, सुबह आप व्रत का संकल्प लेते हैं कि आप पूरा 4 व्रत अगहन मास में इस बार में रखने वाले हैं। और फिर आपको व्रत फलाहारी आप रख सकते हैं नॉर्मल, या फिर बहुत से लोग दिन में कुछ भी नहीं खाते हैं तो केवल पानी चाय ये सब लिक्विड पे रह सकते हैं, जूस ये सब पीजिए। और एक टाइम पे मीठा भोजन किया जा सकता है शाम के समय पर। तो आपका हेल्थ इशू जैसा हो, जैसा आप व्रत रख पाएँ, चाहें तो पूरा दिन आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं और शाम के समय मीठा भोजन खाया जाता है, या पूरा दिन केवल जलीय व्रत रख करके और शाम को मीठा भोजन बना करके जैसे खीर वगैरह उसका माता को भोग लगाइए, उसके बाद आप स्वयं में मीठा भोजन कर सकते हैं। इस तरह से माता का व्रत रखा जाता है। सुबह में पूरा विधि विधान से जैसे आपको बताया, चौखट का तैयारी करने के बाद नहा धो करके चौखट का पूजन सबसे पहले करना है, माता के चरणों के पूजन करना है, दीप जलाना है। उसके बाद आपने जो चौकी बिठाएंगे वहाँ चौकी पर भी आकर के आपको विधि विधान से पूजा करनी है, व्रत कथा पढ़नी है और साथ ही साथ में आरती करनी है। सुबह की पूजा हो जाएगी, फिर भोग प्रसाद आप फल मिष्ठान जो भी आप चढ़ाएंगे उसको थोड़ा समय बाद सभी में घर के सदस्यों में आसपास में बांट दीजिएगा। उसके बाद दोपहर में आपको फिर से माता की भोग लगाना होगा, मतलब आप जो भी चाहे बनाएं उसमें तामसिक ना हो, मतलब लहसुन प्याज ये सब इस्तेमाल मत करिएगा। माता को चढ़ाएंगे आप तो पूड़ी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, आप जो भी बनाएं अच्छी चीज़, वो माता को भोग लगाइएगा पहले महालक्ष्मी को। और उसके बाद फिर क्योंकि तीनों टाइम आपको भोग लगाना होगा, आप खुद खाते हैं घर में सभी लोग, तो माता को भी हम भोग लगाते हैं। दोपहर को भोग लगा दीजिएगा बस। शाम के समय आपको एक बार फिर से अच्छे से पूजा करनी होगी। अगर आप सुबह देखिए समय नहीं है, जल्दी है, आप विधिवत बहुत दीप पूजा नहीं कर पाते तो परेशान ना हो, सुबह आप व्रत का संकल्प ले लें, जल्दी में पूजा कर सकते हैं। तो शाम के समय पूजा अच्छे से करिए, क्योंकि वैसे भी प्रदोष काल में माता की पूजा का, महालक्ष्मी की पूजा का विधान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर सुबह मान लीजिए आप चौकी नहीं स्थापित करके जल्दी जल्दी में कलश स्थापना कर दी, तो शाम को आप अच्छे से दहलीज पूजन आपको शाम को भी करना है, यानी दिया जलाना है, टीका करना है और फिर फूल अक्षत चढ़ाने हैं। और क्योंकि शाम को तो स्पेशली होता है, उसके साथ ही साथ में आपको चौकी की पूजा भी आपको फिर से करनी है और साथ में आरती करिएगा और भोग लगाइएगा। कोशिश करिएगा कि माता को शाम के समय आप खीर बना लें, चाहे आप मखाने की खीर बना लें, चावल की खीर बना लें, जिस भी चीज़ की खीर बना लें और उसका भोग लगाएं। उसके बाद ही माता को भोग लगाने के बाद ही आप सभी सदस्यों को उस चीज़ को दें प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से आपका गुरुवार का व्रत, उसके बाद ही आप भी खाना खा सकते हैं। इस तरह से आपका गुरुवार का जो होता है व्रत वो पूर्ण होगा पहले दिन का। अब क्या होगा कि आप सामग्री का क्या करें, तो उस दिन आप चौकी को कुछ भी नहीं करेंगे, रात भर आपको चौकी वैसे ही रहने देनी है। भोग प्रसाद हटा लीजिएगा, भोग प्रसाद हटा करके सदस्यों में बांट करके उसको खा लीजिएगा, बाकी सामान वैसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद अगले दिन आप चौकी उठा लीजिएगा, सारी सामग्री जैसा कि आपको बताया भोग प्रसाद हटा लिया, तो और कुछ उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको अगले दिन बार बार इस्तेमाल करें। एक नारियल बचता है कलश स्थापना, तो कलश पूजा मुख्य होती है, आप चाहे तो हर गुरुवार अलग नारियल ला सकते हैं, और अगर अलग नारियल लाएंगे तो इस नारियल को अगले दिन आपको फोड़ करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो आप उस नारियल को रखिए, आम के पत्ते हटा दीजिए और कलश में जो भी सामग्री वगैरह है वो हटा दीजिएगा, वो जल में डाल दीजिए। जैसे सिक्का तो आप निकाल लीजिए, अपने पास रख लीजिए, हल्दी की गांठ गमले वगैरह में डाल दीजिए, बाकी चीज़ें गमले में डाल दीजिए और सिक्का वगैरह निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। और श्रृंगार का सामान जो होता है, सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो हर गुरुवार को आपकी सामर्थ्य है चढ़ाना चाहें तो, नहीं तो हर गुरुवार को चढ़ाना ज़रूरी नहीं है, आप पहले दिन चढ़ा दीजिए, क्योंकि पहले दिन की पूजा मुख्य पूजा होती है। पहले दिन आप सुहाग की सामग्री जो भी आपकी सामर्थ्य, 5 सामान 7 सामान 11 जितना आपका है उतना चढ़ा दीजिए। बाद में कुछ सामान प्रसाद रूप में आप खुद रख लीजिए अगले दिन, और कुछ आप दान कर दीजिएगा। और नहीं तो उद्यापन वाले दिन तो आपको ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना होता है। उद्यापन वाले दिन मतलब जो लास्ट होगा उस दिन आप, जैसे आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है रोज़ रोज़ चढ़ाने की, तो आप जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन सुहाग सामग्री, वस्त्र वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहें वो चढ़ाइएगा, और बाद में उसे हम किसी भी गरीब को या किसी भी ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। ठीक है,
इस तरह से हमें उद्यापन का वीडियो बाद में आपको अलग से मिल जाएगा कि किस विधि से आपको उद्यापन करना है। अगले दिन इस तरह से आपको बता दिया है, पूरा संपूर्ण जानकारी दे दी है कि आपको अगहन मास का जो गुरुवार व्रत है उसके नियम क्या है, किस तरह से आपको पूजा करनी है, कितने पहर करनी है और कितने गुरुवार इस बार आपको मिलेंगे, वो भी आपको बता दिया है कि 21 तारीख से लेकर के यानी 21 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक ये गुरुवार के व्रत रहेंगे, यानी 4 गुरुवार आपको मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, विधि विधान से व्रत कर सकते हैं माता महालक्ष्मी का, और उसका अंत में वैभव रूप से उद्यापन कर सकते हैं। बहुत ही आसान पूजा विधि मैंने वीडियो में बताई हुई है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।